कि यूरोप ने मजहब को निकाला, ठीक है ना, तरक्की के लिए, कि मजहब रुकावट बनता है। रशिया ने अल्लाह का माज अल्लाह जनाजा निकाला कि हम तरक्की करेंगे, तरक्की हो गई। लेकिन एक बहुत बड़ा फॉल्ट उस सोसाइटी में पैदा हो गया जो मैं और आप नहीं मानते, लेकिन जो पढ़े लिखे गोरे हैं ना वो इस बात को मानते हैं। वो फॉल्ट क्या आया? आपस के रिलेशन खत्म, मोहब्बतें खत्म। अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पे क्लिप आया, गोरा अंग्रेज और अंग्रेजनी में जुदाई हो रही है ना, कि हम दोनों ब्रेकअप हो रहे हैं, तलाक हो रही है, बड़ी खुशी खुशी हो रही है। ये बात तो अच्छी है कि अगर मियाँ बीवी में जुदाई हो तो तमीज से हो जाए, इसको तो हम भी प्रमोट करते हैं, लड़ लड़ा के मार धाड़ के और अदालतों में जाके, जैसे बेहतर है भाई फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। अल्लाह ने कुरान में कहा मोहब्बत से रखो, नहीं रख सकते तो मोहब्बत से छोड़ो, धक्के देके घर से मत निकालो। तमीज से भी ये काम हो सकता है ना, बच्चों के बारे में तय कर लो कि कितने दिन तुम्हारे पास रहेंगे, कितने दिन मेरे पास रहेंगे, खर्चे कौन उठाएगा, कौन से स्कूल में, तमीज से बैठ के हल कर लो इन मसाइल को। नहीं रह पा रहे तो चलो यार तमीज से अलग की, तो इसको तो हम भी प्रमोट करते हैं। लेकिन उनका हुआ ये था कि उन्होंने कहा कि वो जब अलग हो रहे हैं तो नीचे उर्दू में उनकी ट्रांसलेशन भी आ रही है, तो नीचे पाकिस्तान ने दबा के गालियां दी, बिल्कुल सही गालियां दी हुई थी। वो कह रहा है कि हम दोनों आपस में अलग इख्तियार कर रहे हैं लेकिन एक फ्रेंडशिप हमारी रहेगी। नीचे लिखा बेगैर, तो जब तू अलग हो रहा है तो फिर ताल्लुक क्यों रखोगे हैं? जब तुम दोनों मियां बीवी में तलाक हो रही है, गोरे हैं ना वो, तो फिर तेरी लगती क्या है जो फिर भी फ्रेंडशिप? तो मैंने कहा यार शुक्र है, अंग्रेजों ने तो बहुत अच्छे अप्रिशिएट किया होगा ना, नाइस, वेरी गुड, और बहुत बेहतरीन, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तानियों ने दबा। फिर एक ने लिखा हुआ था, वो लगता है कोई मेरा बयान सुनता होगा, उन्होंने बोला जब इस उम्र में भी तुम लोगों के बच्चे नहीं है तो फिर तलाकें ही होंगी। वाकई यार तुम इस, वो तो थोड़े एजड लग रहे थे, कम वक्तों, एक किसी ने लिखा एक आध बच्चा भी पैदा कर लेते ना तो आज ये दिन देखना ना मिलता। बच्चा होने के बाद तलाक का रेशो चांस बढ़ता है या कम होता है? बहुत कम हो जाता है। जब तक औलाद नहीं है तो मियां बीवी तो कागज में है ना, निकाह है, कोई हकीकी रिलेशन थोड़ी कायम होता है उनका। तो मैंने कहा यार ये बंदा लगता है मेरे बयान सुना लेकिन तमीज से नहीं सुना। अगर पूरे प्रॉपर सुनता तो नीचे लिखता इस उम्र तक तुम कम वक्तों के 8-10 बच्चे हो जाने चाहिए थे। बच्चे घर में घूम रहे होते, दामाद होते, बहनोई होते, पोते होते, नवासे होते, बहुएं होती, कितनी अच्छी लाइफ गुजर रही होती। 20-25 साल से एक दूसरे का मुंह देख रहे हो और 20-25 साल के बाद ख्याल आ रहा है कि यार हमारी आपस में बन नहीं रही, हमें एक ब्रेकअप कर देना चाहिए। तो मैंने कहा कि देखो कैसी नेचुरल लाइफ से अल्लाह ने इन लोगों को महरूम कर दिया। क्या फायदा यार, तू कंपनी में जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, हमें तो खुशी पैसा कमाने की इस बात की होती है हम किसको खिला रहे हैं, बीवी बच्चों को खिला रहे हैं। उनमें देखो दौलतमंद आदमी को खुशी इस बात की होती है कि मेरी बीवी और बच्चे मुझसे खुश होंगे जब मैं नोट घर में लेकर आऊंगा, बहन भाई मुझसे खुश होंगे, यही तो पैसा कमाने की खुशी है। अगर आपके बहन भाई नहीं है, कसरत से आपके रिलेटिव नहीं है, तो क्या कर लोगे उस दौलत का? क्या खा लोगे? सुबह 2 पराठों से ज्यादा मैं अगर खा सकता था तो मैं 4 खाता। जितना भी पैसा आ जाए 2 पराठों से ज्यादा मेरे पेट में स्पेस अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक नहीं है। मुझे हाथ रोकना पड़ता है कि यार 2 हो गए बस, वरना गार्ड बंदूक दिखा देते हैं, मुफ्ती साहब हमें अल्लाह ने आपकी हिफाजत पे मामूर किया है, ठीक है ना, आपकी हिफाजत के लिए हम यहां खड़े हैं, तो ये बहुत हो गया। ये साजिद भाई तो साफ मुंह पे कह देता है जो कहना था इसने, तो परवाह ही नहीं करता, कह रहा बस उसादी 2 बहुत हो गए। तो मलाई है, अंडे मंडे हैं, तो कितने खा लेगा आदमी? अपनी जात के लिए इंसान को इतने पैसे की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं अय्याशी कर सकता। असल तो जरूरत होती है किसके लिए? इज्जत भी खानदान में होती है उसकी।